सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, बुनियादी सुविधाओं के विकास, प्रदेश के सतत विकास, जल जीवन मिशन, बड़े उद्योगों के लिए MSME 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, पेयजल योजना, अमृतकाल में 5 साल की योजना बनाने पर विशेष जोर दिया है। इसके अलावा हम आपको अवगत करा दें, 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा भी भजनलाल सरकार ने किया है। वहीं इस बजट को लेकर एनडीटीवी ने आम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बजट को चुरू की जनता कैसे देखती है। बजट के प्रति आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। क्या कुछ देखा है, दिखाते हैं आपको। राजस्थान सरकार का उम्मीदों का बजट है वो आ चुका है। इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को काफी उम्मीदें थी, विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में। हालांकि सरकार ने इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्हें साधने की कोशिश की है। यह बजट केंद्र सरकार के बजट से पहले आया है। वहीं जब वित्त मंत्री ने इस बजट की शुरुआत की तो इस दौरान विपक्ष के लोगों ने उन्हें को टोकने की कोशिश की, उनको साथ टोका टोकी की। इस दौरान जो स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप इस प्रकार से टोका टोकी ना करें वरना लक्ष्मी है वो नाराज हो जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निंदा फाजली के इस शेर के साथ अपने बजट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सफर में भीड़ तो होगी तो चल सको तो चलो, सफर में धूप होगी जो निकल सको तो चलो। इस शेर के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट की शुरुआत की और बजट के अंदर सबसे बड़ी घोषणा यह की कि उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के आने वाले 5 सालों के अंदर हम 5 लाख नौकरियां हैं वो राजस्थान के लोगों को देंगे, यानी कि हर साल 1 लाख नौकरियां हैं वो हम देंगे। इसके अलावा एक बड़ी घोषणा जो खाटू श्याम जी है उनके लिए भी उन्होंने 100 करोड़, खाटू श्याम जी के लिए भी उन्होंने 100 करोड़ देने की घोषणा है वो की है। इसके अलावा 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास में मेरिट लाने वाले बच्चों के लिए भी उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो छात्र मेरिट लेके आएंगे उनको हम टैबलेट देंगे। इसके अलावा जो बिजली के क्षेत्र में भी और किसानों के लिए भी अनेक घोषणाएं हैं वो भजनलाल सरकार ने की है, यानी कि बम्पर नौकरियों का वादा भी भजनलाल सरकार ने इस अपने बजट के अंदर किया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कैसे देखते हैं इस बजट को। सर, भजनलाल सरकार का पहला बजट है वो आ चुका है, कैसे देखते हैं इस बजट को? अभी सर इस बजट के बारे में क्या बताएं। ये बजट की घोषणा कर देते हैं पर ये खरे नहीं उतर पाते हैं। और जैसे ये बोल रहे हैं कि 8वीं 10वीं के बच्चों को टेबलेट देंगे, तो ये टेबलेट की बजाय लैपटॉप देना ताकि बच्चों को कुछ आगे सीखने के लिए कुछ मिले। और ये टेबलेट दे रहे हैं और ये मोबाइल दे रहे हैं, ये तो सरासरी नाइंसाफी वाली बात हो रही है, क्योंकि बच्चे वो बिगड़ेंगे कैसे? इसी प्रकार बिगड़ रहे हैं। भैया, बजट है वो आ चुका है, कैसे देखते हैं 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देने का वादा है वो भजनलाल सरकार ने किया? हाँ जी, ये मैंने सुना था अभी बजट में, लेकिन मैं सरकार से यही बोल रहा हूँ कि अभी पेपर लीक वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा यही मानना है कि उस पर ज़्यादा फोकस करें और उसका कुछ निदान करें जितना हो सके उतना, ताकि हम जैसे युवाओं को ना नौकरियाँ मिल सके आसानी से और एकदम सापेक्ष मतलब अच्छी तरह से नौकरियाँ मिल जाए, ताकि कोई बीच में घोटाला ना। पारदर्शिता बरतें पेपरों के अंदर। हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता बरते और एकदम निष्पक्ष रूप से नौकरी मिले। ऐसा ना हो बीच में घोटाला, 5-10 लाख रुपए दे के लोग नौकरियां लगते हैं, जॉब लगते हैं, वो सीन ना हो। मेरा सरकार से यही निवेदन है युवाओं की तरफ से। चिकित्सा, शिक्षा क्षेत्र में इस बजट को कैसे देख? बहुत अच्छा है बजट, मैंने देखा था, बहुत बढ़िया है बजट। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़िया है, लैपटॉप वगैरह आपने जैसे बताया अभी वो भी बढ़िया है, और शिक्षा में बढ़िया है, और अस्पतालों वगैरह में बहुत ज़्यादा फिलहाल देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है प्राइवेट के बजाय। पेपर लीक का उन्होंने प्रकरण उठाया, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट के दौरान कहा कि सरकार बनने के बाद अब तक 100 गिरफ्तारियां हैं वो की जा चुकी है, यानी कि सरकार है वो पेपर माफियाओं के खिलाफ काफी सख्त है और इस दिशा में कड़े कदम है वो सरकार है, प्रदेश की भजनलाल सरकार है वो उठा रही है। सर, बजट आ चुका है प्रदेश की भजनलाल सरकार का, कैसे देखते हैं इस बजट को? इस बजट को ठीक ठाक देख रहे हैं, और जो पेपर लीक के बारे में हुआ मामला उनके भी कुछ होना चाहिए, और बजट के बारे में जो किसानों के हित के बारे में बोला है वो कुछ ठीक बोला है। सभी वर्गों को साधने की कोशिश, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट आया है। हाँ, उसके लिए ठीक आया, किसानों के लिए भी आया, कर्ज माफ के लिए, पूर्ण संरक्षण के बारे में आया है, 20,000 रुपये अनुदान मिलेगा। तो देखते हैं सरकार कितनी खरी उतरेगी, उसके बाद देखते हैं। 5 सालों में 5 लाख नौकरियों देने का वादा भी किया है। इसके अलावा पेंशन को भी बढ़ाया गया है। 5 लाख की नौकरी देने के लिए कहा गया है, तो देखते हैं सरकार कितने लोग देगी, कितना दे देगी,
अभी घोषणा की है, कब लागू होगी बेरोजगारों के लिए। संतुष्ट हो? बस उससे संतुष्ट, लागू होने पर होगा तो क्या योजना होगी क्या ना होगी, लागू करेंगे तो पता चलेगा सरकार कितने खरी उतरते हैं इसमें। चलिए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस बजट को। आखिर इस बजट से मिडिल क्लास लोगों को क्या मिला, ये समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम कपिल है। कपिल भाई, बजट आ चुका है वजना सरकार का, कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट तो बढ़िया ही दिया है। बीजेपी सरकार के जो भजन लाल जी अपने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट दिया है। अब वैसे कांग्रेस के अंदर भी अच्छे अच्छे बजट आए थे, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुए। अब भजन लाल जी ने बजट दिए हैं, देखते हैं कितने बजट में ये लागू करते हैं। और हमारे मीडियम क्लास का जो भी इंसान है, उसके लिए बहुत ही अच्छा बजट है और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखते हैं अब कितना लागू होता है, क्या होता है। अच्छा, 5 सालों के अंदर 5 लाख नौकरी देने का वादा भी भजनलाल सरकार ने किया है। इसे कैसे देखते हैं? युवा संघ खुश है इस चीज? देखिए, वो तो सरकार पे है कि कितनी भर्तियां निकालते हैं, कितनी नौकरियां लगती है। 5 लाख का क्या है, तो 5 सालों के अंदर मेरे ख्याल से अभी जो फिलहाल स्थिति में जिस सरकार है बीजेपी, उस स्थिति से मेरे को लगता है कि ये हो जाएगा। 5 लाख नौकरियां पक्की है और वो जो अपनी योग्यता के अनुसार लगेंगे। बढ़िया है। जो नौजवान युवा लड़के हैं, जैसे अपने पढ़ाई करते हैं और जैसे जैसे होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो पेपर वगैरह होते हैं लीक होते हैं। मेरे को लगता है इस सरकार के आने के बाद पेपर वगैरह लीक नहीं होंगे और ये नौकरियां मिलेगी। देखिए, काफी उम्मीदें हैं वो लोगों को इस बजट से है। चलिए, कुछ और लोगों से जानकारी लेंगे और बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस बजट को वो कैसे देखते हैं। इस बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें थी। इस बजट की यदि सबसे बड़ी घोषणा देखें तो ये रही कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की कि 5 सालों के अंदर 5 लाख भर्तियां हैं वो निकाली जाएगी। हालांकि इस बजट को आम लोग कैसे देखते हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, इसी को जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम आपका? जगदीश प्रनावसी। सर, बजट है, उम्मीदों का बजट आज भजनलाल सरकार का पेश हो चुका है। कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट तो करो तो है, बोलो ही बतायो है, पर वो तो जमीन पर लागू करया उसी नहीं। मार्गन तो आज जब भूखो तो जिम्या ही पिता है, यही तो पिता है कोई नहीं। मन तो कहता, मैं तो सुना है कि रात टेलीविजन में देखा बजट में दिया कुमारी कही कि भी मैं वो देसी हूँ, शिक्षा देसी हूँ, बिजली देसी हूँ, बिजली में तो फायदो कर छूँ। पर बिजली तो किसाना ने मिल सी जब फायदो हो नहीं, किसान तो भी यही बड़बड़ा हुआ है। अरे मोटी बात किसान है, किसान के लिए बिजली देसी या किसाना का कनेक्शन हो जिसी कुएं का। जब मैं बजट ने बढ़िया मान जा तो किसान ही तो पैदा करे अन्न, किसान पैदा कर जद ही रात चाल सी। अब रही बात शिक्षा पर, शिक्षा पर एक तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है बंद कर दी कह के दूसरी स्कूल खोल सा। अब खोल सी नहीं खोल सी टाबर तो जगह खराब हुई गया नहीं, जगह 4 साल 5 साल 3 साल जो कोई इंग्लिश मीडियम में गयो बट पढ़ियो। अब वो अभी हिंदी में भेजा जब वो तो 4 साल तो भी खराब हो ही गया। आ तो खराब करिए बात बा। और बाकी की बात है बजट खातर क्या है, देशिया देशी तो बढ़िया बात है। देशी तो जनता तो ही चाहे कि जनता तो फायदो देसी भाई सरकार बढ़िया लाग सी नहीं। आपका कहने का मतलब कि घोषणाएं बजट में हर साल होती है लेकिन वो धरातल पर लागू नहीं होती। लागू को नहीं हुए, लागू हुए को नहीं, जितनी कव है भी तो हुए को नहीं, जितनी कव है जो को लागू जे जो तो फिर सरकार ने हलावा ही कौन है, हलनी कौन दे लोग। जब बाचा वोट भी नहीं देनी यही हमारे अंता लोग कदा इन्हें दे दे आधा इन्हें दे दे, क्योंकि लोगों को काल जो भरीजे को नहीं थोड़ा बहुत गल है। एक तो जो ई मेत्र पर भेज गए एकागिजिया ले फिरे आज की लागू कर दे, काल की कर दे, लाडली सरकार की करे, अब वाली सरकार की करे। अब लोग तो कागजा में लगे रहे, ई मित्रा पर बैठे रहे, लोगों की तो जीप जेब पट है। ई मित्र पर जाओ तो जेब पट है, तहसील में जाओ जेब पट है, थाने में जाओ जेब पट है, बिजली बोर्ड में जाओ तो जेब साफ ही कर दे। और ये बात बंद कर सी जो दूसरी। और तो अंकल, बजट पेश किया है भजनलाल सरकार ने, कैसे देखते हैं इस बजट को? अब बोल तो रहे उम्मीदों का बजट है, लेकिन उम्मीद जब पूरी होगी तब पता चलेगा। ऐसे तो कोई विशेष घोषणा ही नहीं है, तो नॉर्मल बातें हैं जो ये करनी पड़ती है, रूटीन है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब तो है, जरूरी है। तो स्वास्थ्य जो है उस पर बहुत खर्च होता है पैसा, उसमें कोई ऐसी स्कीम अगर ये लाएंगे जैसे चिरंजीव थी, तब तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। जैसे केंद्र सरकार ने अपने बजट में जो है 70 साल से ऊपर व्यक्ति का 5 लाख का इलाज फ्री किया है, वो आयुष्मान में। ये क्या 70 साल तक तो बस मर ही जाता आदमी, बचता भी नहीं है। 70 साल वाले को क्या, उससे नीचे वालों को क्या सुविधा दी है उन्होंने। ऐसे ही ये लोग बोल रहे हैं तो अगर दी
वो चिरंजीव नहीं लागू करेगा तो ये बजट हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। और शिक्षा तो वही है, हमें तो कोई नई शिक्षा नीति नहीं लग रही है। हाँ, स्कूलें जरूर बंद करी हैं, जो खोलते हैं ना पीछे की, इन्होंने पहले भी ऐसी की स्कूलें बंद की और अभी किया, इससे हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये। बाकी रहा बात बजट की, ये भर्तियों की, ये बिल्कुल झूठ है। कोई 5 लाख, एक साल में 5 का है क्या? हर साल 1 लाख। हर साल 1 लाख? हाँ, तो ये हो सकता है, संभव है, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे टीचर्स है उनका हो सकता है, लेकिन ये तो वैकेंसी है ना जो होती है उसको खत्म करते हैं और संविदा पर लगा रहे हैं। ऐसा सिस्टम है ना, ये गड़बड़ है। तो इसलिए हम संदेह, हमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा रेल में टीटी है, वो भी सुविधा पे है सब। कल मैं अयोध्या से आया था तो देखा सब टीटी वो सुविधा पर लगे हुए हैं। तो ऐसे ही सब जगह है। टीचर भी अब लड़के बैठे तैयारी करके, लाखों लोग बैठे हैं, कहाँ भर्ती होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। और ये बोले हम पेपर लीक, अभी नीट का जो हुआ है उसका देखा आपने केंद्र में, तो कोई बच्चों का जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए वो भी सस्पेंस में है, नहीं किया वो भी, कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारे राजस्थान में हम सोचता हूँ कि अच्छा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बोला है वो करेंगे। 8 महीने में तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये तो हमने देखा है। 8 महीना हो गया हमारे लगभग, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ किसी क्षेत्र में। जो किसान हैं जिनके बिजली कनेक्शन होते थे कुओं के, एक भी पोल नहीं रोपा। और जो केंद्र में जो सरकार बता रहे हैं उसका भी कोई काम संतोषजनक नहीं है अभी तक। तो हम तो भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीद पूरी करे और गरीबों को चिरंजीव योजना जैसी कोई योजना ये दें उनका। और शिक्षा में भी ये लोग बच्चों को जो टेबलेट वगैरह ये जो नई योजनाएं करी हैं वो लागू करेंगे तो बहुत बढ़िया है। इससे क्या एजुकेशन में बड़ा सुधार होगा। प्रदेश की महिला सरकार का जब बजट पेश हो रहा था तो दिया कुमार ने एक बात और कही कि हमने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पेपर लीक मामले में शामिल थे। सर, बजट पेश हुआ, कैसे देखते हैं इसे? ये बजट तो हमेशा ही पेश होता है और हर इंसान को उम्मीद रहती है कि अच्छा ही बजट होगा, लेकिन आए दिन हमेशा इस इंसान को है जो मायूसी नजर आती है। चाहे स्कूल में देख लो, चाहे रेलवे में देखो, किसी भी प्रकार में देख लो। और विद्यार्थी है वो इधर उधर धक्के खा रहा है, कोई नौकरी है ना कुछ और है। हमेशा आश्वासन देते हैं कि इतनी नौकरी लगा देंगे उतनी लगा देंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। और अब देखते हैं सरकार बोल रही है कि हम इतनी लाख नौकरी लगाएंगे, तो देखते हैं भाई सरकार कैसी चाहती है। अगर लगाती है तो अच्छी बात है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने कहा है कि जो 10वीं 8वीं बारी में जो बैंक लाएंगे बच्चे उनको टैबलेट भी दिए जाएंगे। देखो अच्छी बात है ये, अगर टेबलेट देती है तो अच्छी बात है, लेकिन टेबलेट से अच्छा है कि शिक्षा थोड़ा सा अच्छा किया जाए तो काफी अच्छा होगा। सरकार से यही उम्मीद है कि शिक्षा के अंदर जो है ना थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वो अच्छा हो जाए तो और ही अच्छी बात है। आमजन को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदों का बजट है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। बजट में कई सारी घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें, पेयजल, बिजली, सड़क के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक योजनाओं में विस्तार, धार्मिक स्थल एवं राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं बजट में की गई हैं। और कोटा में बजट के बाद क्या कहना है युवाओं का, बात की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और बजट के पिटारे से क्या क्या निकल के आया है, किसको क्या मिला है। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं। जी, कितनी उम्मीदें थी और कितना खरा उतरा है कसौटी पे बजट? हाड़ौती के किसानों को सर्वाधिक उम्मीद अगर किसी बात की थी तो वो थी कि यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगें, उनके लिए बजट में अलग से प्रावधान हो। पिछले 20 सालों से यहाँ का किसान, यहाँ का युवा शुगर मिल की मांग कर रहा है और जो भी सरकार आई उनसे हमारी यही मांग रही है प्राथमिकता से, क्योंकि ये कोटा बूंदी की लाइफ लाइन है शुगर मिल। लेकिन अभी भी यहाँ के किसानों को निराशा हाथ लगी है और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि शुगर मिल के चलने से लगभग 50,000 किसान परिवारों सहित युवाओं का लाभ होता। लेकिन सरकार ने, और हो सकता है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं का दबाव शायद सरकार तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए इसका फैसला इस बार नहीं हो पाया। कुछ उम्मीदें युवाओं को भी थी कि राजस्थान में नई इंडस्ट्री आनी चाहिए, शायद उस पर पूरी तरीके से भी सरकार ने काम नहीं किया। हो सकता है पहला बजट है, आगे जाके इसके बारे में वो विचार करे। लेकिन जब तक राजस्थान में युवाओं के पास रोजगार नहीं होंगे, और रोजगार का सबसे बड़ा साधन अगर कोई है वो तो इंडस्ट्री है। आज कोटा में जो कोचिंग इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से, एक तरीके हम कह सकते हैं, ख़त्म होने की कगार पर जा रही है। और ऐसी परिस्थिति ना हो जाए अगर कोटा में इंडस्ट्री नहीं आए तो कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का युवा आत्महत्या की ओर बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को कोशिश करना चाहिए कि अलग से बजट कोटा में इंडस्ट्री लाने के लिए लगाए।
इंडस्ट्री और ज़्यादा होनी चाहिए थी। जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा बजट, क्या उम्मीदें थी आपको, उम्मीदों पर खरा उतरा आप? जी बिल्कुल। हम राजस्थान की बात करें या संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य की बात करें, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है युवा और युवाओं की बेरोजगारी। तो सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां युवाओं के लिए निकाली गई हैं, जिससे अब जो है कि युवाओं जो हैं वो मानसिक तनाव से मुक्त रह पाएंगे और हो सकता है कि वो आगे बढ़ पाएँ और ये जो मुद्दा है जो हमारे देश की बेरोजगारी बनी हुई है वो भी कम हो पाए और हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल पाएंगे। बेरोजगारी से राहत मिलेगी इस बजट में, लेकिन और क्या उम्मीदें थी आपको जो इस बजट में पूरी हुई हैं या नहीं हो पाई हैं? जी, इस बजट से हमें खिलाड़ियों के लिए काफ़ी उम्मीदें थी, खिलाड़ियों के जो डेवलपमेंट के लिए थी। राजस्थान में काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, बट उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार से हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि उसमें कुछ नया और आधुनिक लाया जाएगा और करा जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है। हो सकता है पहला बजट है, आगे और ये चीज़ों के बारे में सोचा जाए और जो भी चीज़ इन्होंने ऑन पेपर लाई गई है, बजट में दी गई है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऑन पेपर तक ही ना सीमित रहे, इन्हें लागू भी किया जाए और आम जनता तक इनका लाभ पहुंचाया जाए। बजट घोषणाओं को अमली जामा भी पहनाया जाए। जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा बजट, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा आपकी? सर ज़्यादातर तो गर्ल्स को स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, बहुत सी लड़कियां होती है जो आगे पढ़ नहीं पाती, वो पैसों की दिक्कत आ जाती है उनको, तो हमें उम्मीद थी स्कॉलरशिप मिलेगी गर्ल्स के लिए, लेकिन वो चीज़ अभी आई नहीं। मतलब स्कॉलरशिप देते भी है लेकिन बहुत सी गर्ल्स के पास जो पहुंच नहीं पाती, तो बहुत दिक्कत आती है फिर गर्ल्स को पढ़ने में। और बहुत सी लड़कियाँ होती है जो बहुत दूर से आती है, अभी जैसे कोटा है तो वहाँ से बूंदी 12 से लड़कियाँ आती है तो बहुत दूर हो जाता है, तो उसके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए अलग से साधन वगैरह।